एप्लीकेंट और अक्यूज़ दोनों इकट्ठे ही मियाँ बीवी आते हैं और थाने में आकर रिपोर्ट करते हैं कि 80 तोले के करीब सोना जो है ना उनके घर से गायब हो। खातून को बताया कि हमें सस्पेक्ट ये आ रहा है कि ये चीज़ शायद घर में हो, तो उसने चिल्ड्रन बाजुस ने कहा कि मेरी चीज़ गुम हुई है, मैं अब उसकी एप्लीकेशन देंगी और आप इसको प्रोफेशनल तरीके से टेकअप करें। तो वहाँ पर जाकर हम जब फर्दर उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो शोहर है उसका फैसल जावेद, उसी से ही हम 50 तोले के करीब सोना जो है ना वो रिकवर करते हैं। 15 लाख के करीब कैश भी उससे रिकवर हो। ये कुल तो जो खातून ने रिपोर्ट किया है वो 80 तोले के करीब है। ये करोड़ों की मालियत का जो जेवर थी, ज्वेलरी थी। फिर उससे हमें 55 जो तोले हैं वो तो रिकवर हो चुके हैं, कुछ आगे शायद उसने सेल आउट कर दी हैं और उसकी फिर 15 लाख के करीब हमारी रिकवरी भी हमारे पास है। लाहौर में एक चोरी की अनोखी वारदात हुई जिसमें शोहर ने अपनी ही बीवी के करोड़ों मालियत के जेवरात चोरी कर लिए और उसके बाद मुलजिम अपनी बीवी के हमरा रिपोर्ट लिखवाने के लिए भी थाने पहुंच गया। पुलिस की जानिब से कैसे तहकीकात की वारदात कब और कैसी हुई, इस वक्त एसपी माल्टाउन इखलाकुल्लाह तारड़ हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा वारदात कब और कैसी हुई? 9 सितंबर का एक इंसिडेंट है कि जिसमें जो एप्लीकेंट और अक्यूज़ दोनों इकट्ठे ही मियाँ बीवी आते हैं और थाने में आकर रिपोर्ट करते हैं कि 80 तोले के करीब सोना जो है ना उनके घर से गायब हो गया। पुलिस की टीम वहाँ पर एप्लीकेशन उनसे रिसीव करती है, फिर जय वकूआ का मुआयना करने के लिए उनके हमरा चली जाती है। तो वहाँ पर जाकर हम जब फर्दर उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, चेक करते हैं कि किस तरीके से ये सारे इंसिडेंट हुआ हो, तो फिर हमें इनिशियली सस्पेक्ट ये स्टार्ट हो गया कि चोर घर के अंदर इन्वॉल्व है। तो जब आगे फर्दर उस लीड को हम मैच्योर करते हैं तो इवेंचुअली वो ट्रांसपायर्ड हो जाता है और उस फिर जो शोहर है उसका फैसल जावेद, उसी से ही हम 50 तोले के करीब सोना जो है ना वो रिकवर करते हैं। 15 लाख के करीब कैश भी उससे रिकवर होता है। कितनी मालियत का जो जेवरात थे या कितने तोले के वो जेवरात थे और जो रिकवर हुए वो कितने? ये कुल तो जो खातून ने रिपोर्ट किया है वो 80 तोले के करीब है। ये करोड़ों की मालियत का जो जेवर थी, ज्वेलरी थी। फिर उससे हमें 55 जो तोले हैं वो तो रिकवर हो चुके हैं उसी एक फार्म के अंदर जिस तरह उसने लिए थे। सेकंड जो है ना वो कुछ आगे शायद उसने सेल आउट कर दी हैं और उसकी फिर 15 लाख के करीब हमारी रिकवरी भी हमारे पास है। दोनों का कोई बैकग्राउंड बताएं कि मुलजिम और जो खातून है इनकी कुछ बताया जा रहा है कि कुछ अर्सा पहले शादी हुई, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे इनकी कोई दोस्ती हुई थी। ये 2 साल कबल इनकी शादी हुई है, इंस्टाग्राम से इनकी दोस्ती हुई। जो खातून है आमना मुश्ताक, ये माल्टोन की रहायशी है और उस खातून की पहले 2-3 शादियाँ थी। अनफॉर्चुनेटली जो पहले उनके हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी। वहाँ से उनका एक बेटा है जो स्पेशल चाइल्ड है, वो उसी घर में एक मुकीम होता है। फिर एक सेकंड मैरिज थी, वो आगे ना चल सकी। इट वाज द थर्ड मैरिज दैट शी कॉन्ट्रैक्टेड और एक भरोसे के साथ वो उसने स्टार्ट किया और इंस्टाग्राम पे इनकी दोस्ती हुई सोशल मीडिया के ज़रिए और दे एंडेड अप गेटिंग मैरिड। जो अक्यूज़्ड है और जो उनका हस्बैंड था उसकी भी ये सेकंड मैरिज है। पहले वाली उसकी फैमिली साहिवाल के अंदर है, ये इसने वैसे इस फैमिली को नहीं बताया था और अभी जब आगे हमने फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट किया तो ये भी चीज़ सामने आई। वो जो मुलजिम है इसकी फैमिली को पता था कि इसने इस खातून से दूसरी शादी की है? अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग तो नहीं, हमने वो डिडंट अप्रोच दैट फैमिली एज सच। वो अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो चीज़ शायद वो भी सामने आ जाए। लेकिन ये था कि ये एक चीज़ एस्टेब्लिश थी कि जिसकी पहले एक शादी थी और उसके बाद इसने सारा ये ड्रामा किया। तो जिस दौरान वारदात हुई घर में कौन कौन मौजूद था? कोई मुलाजमीन भी इनके घर में मौजूद थे या कोई रिश्तेदार जो है वहाँ पर? सीधा डायरेक्ट जो है वो इसके शोहर पर कैसे पुलिस को? नहीं, घर में मौजूद तो थे, उनका वो बेटा भी मौजूद था, बाकी घर में जो थे मुलाजिम वो भी मौजूद थे। लेकिन हमें इनिशियली एक तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो गया। सेकंड ये है कि जब हम क्राइम सीन का मुआयना करते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें अयां होना शुरू हो जाती है कि जहाँ पर ज्वेलरी प्लेस थी वो आम नौकर की भी उनके एक्सेस में नहीं हो सकती थी। वो फिर जिस अंदाज से हुई थी वो सारा लग रहा था कि ये क्राइम सीन क्रिएट हुआ है। तो उसी चीज़ों को जब देखते हुए हमने इवेल्युएट फर्दर किया तो ये चीज़ सामने आ गई। तो ये मुलजिम करता क्या था? और बताया जा रहा है कि उसी घर में रहाइश पजीर था। वैसे इसने कभी कोई खर्चा नहीं दिया लेकिन वारदात करने से पहले इस खातून को वो स्कर्दू गिलगित घुमाने के लिए ये एक जॉबलेस था। ही वॉज कम्प्लीटली फाइनेंशियली डिपेंडेंट अपॉन द लेडी। वो उसी खातून की ऊपर था, मतलब शी वॉज अ वेल ऑफ लेडी। उसी घर में वो मुकीम था और तमाम की तमाम सपोर्ट उसको जो भी थी वो उसी से मिलती थी। ये गाहे बगाहे उनसे कुछ चीज़ें उधार लेता रहता था, वो कैश में देती भी रहती थी। और उसके बाद जब ये चीज़ इंसिडेंट हुआ है तो उससे कुछ चंद
یوم قبل یہ واقعی نادن ایریاز میں فیملی کو لے کر گیا تھا، تو وہ بھی ایک ایسا اسپیکٹ تھا کہ اس کو نہیں آئیڈیا ہوا تھا کہ کہاں سے یہ چیزیں سپورٹ کر رہا ہوگا۔ تو خاتون کی جانب سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو تو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اس ملزم کے ساتھ گرج؟ اب خاتون جب ہم نے انیشلی خاتون کو بتایا کہ ہمیں سسپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ یہ چیز شاید گھر میں ہو، تو اس نے اس نے کہا کہ میری چیز گم ہوئی ہے، میں اب اس کی اپلیکیشن دیں گی اور آپ اس کو پروفیشنل طریقے سے ٹیک اپ کریں۔ تو ہم نے اسی انداز سے اس کو ٹیک اپ کیا ایسے ہی، باقی اب ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔